नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और ज़िला है जहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल है और वहाँ शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से पद हैं, कितने-कितने पद हैं, इसके लिए योग्यता क्या रहेगा, वेतनमान क्या रहेगा, आप आवेदन कब तक कर सकते हैं, आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसका जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगा। तो ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी और भर्ती आए वो सब की जानकारी, इस भर्ती से संबंधित जब अगला और जानकारी है तो वो सब भी आप तक पहुंचे। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम कौन कौन से विषय है, कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, वो सब देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से जिला है और आवेदन कब तक करना है और किस तरह से करना है। पहले पद को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर व्याख्याता, व्याख्याता में जो है आपका जीव विज्ञान का एक पद आया हुआ है और उसके पश्चात व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसका भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। व्याख्याता रसायन की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए भी एक पद है। व्याख्याता अंग्रेजी की बात करें तो इसके लिए एक पद है। वहीं व्याख्याता संस्कृत की अगर बात करें तो इसके लिए कुल 4 पद है जो कि आप देख पाएंगे। व्याख्याता हिंदी की बात करें तो कुल 7 पद है, यहाँ से आप देख पाएंगे। माफ़ कीजिए, हिंदी के लिए 4, तो हिंदी और संस्कृत दोनों मिलाकर 7 पद हो जाते हैं। अर्थात हिंदी माध्यम वाले के लिए कुल 7 पद है, यहाँ से आप देख पाएंगे। उसके बाद अगला हम बात करें शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अंग्रेजी के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कुल यहाँ पर 8 पद है और जो कि यूआर में है। और शिक्षक अंग्रेजी की ही बात करें एसटी में एक पद है, यहाँ पर देख पाएंगे। शिक्षक कला की अगर बात करें यूआर में जनरल में सामान्य वर्ग में 6 कुल पद है। शिक्षक कला की बात करें तो 4 पद है एसटी में। अगला हम बात करें शिक्षक गणित की बात करें तो एसटी वर्ग से यहाँ पर है एक पद है। वहीं शिक्षक विज्ञान की बात करें कुल 2 पद है। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर 2 पद है। और उसके बाद प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की बात करें तो एक पद है इसके लिए। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें व्यायाम शिक्षक, तो आपके यहाँ व्यायाम शिक्षक का भी यूआर में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 पद कुल है। और उसके पश्चात ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुल 2 पद है। और उसके बाद सहायक शिक्षक की बात करें तो यूआर के अंतर्गत कुल 9 पद है। और उसके पश्चात ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 पद है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर कुल 18 पद है जो कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है सहायक शिक्षक में। अगला हम बात करें सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की, तो इसमें यूआर में कुल 4 पद है। ओबीसी की बात करें तो कुल 2 और एसटी की बात करें तो कुल 1 पद है। और उसके बाद सहायक ग्रेड की अगर बात करें तो कुल यहाँ पर यूआर में 1 पद है। तो इस तरह से सभी विद्यालय को अगर मिलाकर बात करें तो 79 पद के लिए भर्ती आया हुआ है। इसमें से 7 पद जो है हिंदी माध्यम, हिंदी और संस्कृत विषय के लिए, हिंदी और संस्कृत विषय हिंदी माध्यम लेते हैं। तो इस तरह से 7 पद जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए रखा गया है। और इसके लिए हम अगला बात करें तो योग्यता की अगर बात करें तो व्याख्याता हिंदी के लिए मानदेय जो है 38,100 रहेगा। सभी व्याख्याता के लिए यही रहेगा। और हिंदी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधी विषय न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड। संस्कृत के लिए जो है संस्कृत क्लासिक आचार्य में पीजी होनी चाहिए द्वितीय श्रेणी से और बीएड। इंग्लिश के लिए व्याख्याता में अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि और इंग्लिश मीडियम जरूरी इसके लिए। और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड इंग्लिश मीडियम इसके लिए भी जरूरी। व्याख्याता जीव विज्ञान की बात करें तो 38,100 इसका भी वेतनमान रहेगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था संबंधित विषय वनस्पति प्राणी लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक, सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्यकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण और बीएड जरूरी। इंग्लिश मीडियम भी इसके लिए भी जरूरी। व्याख्याता केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन बायो केमिस्ट्री आपका स्नातकोत्तर उपाधि इंग्लिश मीडियम जरूरी, बीएड जरूरी। प्रधान पाठक की अगर बात करें पूर्व माध्यमिक शाला 38,100 इसका भी वेतनमान रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उपाधि और बीएड जरूरी।
शिक्षक अंग्रेजी की बात करें 35,400 इसका वेतनमान है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण और बीएड जरूरी। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी। अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर जरूरी है। टेट यहाँ पर जरूरी है शिक्षक वर्ग के लिए, माध्यमिक वाला। अगला हम बात करें शिक्षक कला की बात करें तो यहाँ से आप देख पाएंगे 45% अंक के साथ स्नातक बीएड जरूरी। शिक्षक कला इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति स्नातक स्तर पर कम से कम एक विषय होना यहाँ पर जरूरी है। और संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम है। शिक्षक गणित की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख 45% अंक के साथ स्नातक और बीएड जरूरी है। शिक्षक गणित है तो गणित के साथ निम्न में से कोई दो विषय भौतिकी रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी सैन्य विज्ञान भूगर्भ विज्ञान स्नातक स्तर पर होना जरूरी इंग्लिश मीडियम और टेट पूर्व माध्यमिक जरूरी। शिक्षक विज्ञान की अगर बात करें तो 45% अंक के साथ स्नातक। शिक्षक विज्ञान रसायन शास्त्र वनस्पति प्राणी विज्ञान सैन्य विज्ञान भूगर्भ विज्ञान में कोई दो विषय स्नातक पे होना जरूरी इंग्लिश मीडियम और टेट जरूरी। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम जरूरी यहाँ पर देख पाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के जो प्राथमिकता दिया जाएगा ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर शिक्षक में पूरे इंग्लिश मीडियम पहले, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को लेंगे, नहीं मिलेंगे तो हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं इसके लिए। प्रधान पाठक की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर से उत्तीर्ण एवं साथ में डीएड जरूरी। और सहायक शिक्षक की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं उत्तीर्ण डीएड या डीलेड जरूरी है इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ प्राथमिक स्तर का टेट जरूरी। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो जीव विज्ञान गणित समूह 12वीं पास यहाँ पर आप देख पाएंगे इंग्लिश मीडियम यहाँ पर जरूरी। और ग्रंथपाल की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर सहायक शिक्षक के वेतनमान जो है 25,300 रहेगा। ग्रंथपाल का वेतनमान 22,400 और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बिलीव की उपाधि अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि अंग्रेजी माध्यम के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते तो हिंदी माध्यम का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपको चांस है। उसके बाद व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम इसके लिए जरूरी जो है व्यायाम शिक्षक के। और सहायक ग्रेड 2 की अगर बात करें तो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था कंप्यूटर अर्थ के साथ 1 वर्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर पर हिंदी डाटा एंट्री के 500 की एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री 8,000 5,000 500 हो गए थे 5,000 और अंग्रेजी का 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ जो भर्ती आया हुआ है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन समिति कोरबा, यहाँ से आप देख सकते हैं कोरबा जिला में भर्ती आया हुआ है 6/5/2026 की तिथि में जारी किया गया है। और यहाँ पर जो विश्व विद्यालय व रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदक दिनांक 6/5/2026 से 25/5/2026 अर्थात 6 मई से जो है इसकी अंतिम तिथि 25 मई तक जो है रखा गया है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी, अन्य माध्यम से आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं विशेष ऑनलाइन आवेदन करना है 25 मई अंतिम तिथि, इसको विशेष ध्यान देना है। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो अन्य जो इसके जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा कोरबा जिले की जो वेबसाइट है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु आवेदन 25/5/2026 रात्रि है राशि हो गई यहाँ पर रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा। तो जिले के वेबसाइट में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। तो उसी के माध्यम से आप आवेदन करेंगे। दूसरे अन्य माध्यम जैसे पोस्ट के माध्यम से या डायरेक्ट वहाँ जमा करेंगे तो ये सब माध्यम नहीं, सिर्फ गूगल फॉर्म के द्वारा ही आवेदन करना होगा। प्रत्येक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की समिति पृथक पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आरक्षण लागू होगा। और यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे
और अगला हम बात करें चयन प्रक्रिया किस तरह से मेरिट सूची बनाएंगे, तो व्याख्याता के लिए 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर में 20, 30, 50 रहेगा। वहीं शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें तो 10वीं, 12वीं और स्नातक में 20, 30, 50 रहेगा। उसके बाद सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो 10वीं और 12वीं में रहेगा 40, 60 कुल 60% में रहेगा। उसके बाद ग्रंथपाल की अगर बात करें और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की बात करें तो 20, 30, 50 10वीं, 12वीं स्नातक में यहाँ पर रहेगा। कितना प्रतिशत लेंगे? 20%, 10वीं का, 12वीं का 30, स्नातक का 50%। उसके बाद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो 40, 60 10वीं, 12वीं में रहेंगे। सहायक ग्रेड 2 की बात करें और 3 की बात करें तो 30 और 40 यहाँ पर 10वीं, 12वीं का रहेगा। और बाकी 30 का जो है कौशल परीक्षा रहेगा, 30% यहाँ से आप देख पाएंगे। और चयन का जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो सूची के आधार पर होगा। मेरिट सूची में जो लिया जाएगा लिखित या मौखिक, अर्थात इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। सीधा मेरिट में जो टॉप में आएंगे उन्हीं का यहाँ पर चयन होगा। और जो आवेदक है उसकी पूर्ण शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना है, 10वीं से ऊपर जितने भी क्लास हैं। और हिंदी एवं संस्कृत, यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी एवं संस्कृत के जो व्याख्याता हैं उसके लिए जो है इंग्लिश मीडियम जो है बाध्यकारी नहीं होगा। आयु सीमा की अगर बात करें 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम की बात करें 35 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी छूट तो यहाँ पर है, जैसे 5 वर्ष और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए भी 5 वर्ष, महिला का 10 वर्ष, इस तरह से छूट, सभी छूट को मिलाते हुए 45 तक भी यहाँ पर जाएगा। बाकी ये सब जो है जिसके और जानकारी अगर बात करें तो ये सबको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जानकारी रहा है भर्ती आयोग उससे संबंधित। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह के और भर्ती आए तो सब भी आप तक पहुँचे। और गूगल फॉर्म के माध्यम से डालना है, अगर उसका लिंक नहीं मिले तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं इससे संबंधित कोई भी अगर सवाल हो तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।